लेट्स प्ले स्टार्ट। जैसे अभी हमने DXY को एनालिसिस किया था तो उसके बेस पे ही, क्योंकि ये उसका नेगेटिव कोरिलेशन है ना, ये तुम्हारा यूरो जो है DXY का, तो इसमें भी हम सेम एनालिसिस करेंगे कि इसके बायस क्या है मंथली, वीकली और डेली, और कैसे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या क्या, क्योंकि बस अभी हम डेली बायस बायस केवल फाइंड करें, ना कि हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं कुछ भी। तो हम केवल डायरेक्शन फाइंड करें कि डायरेक्शन क्या है हमारी प्राइस की, मोमेंटम आने वाले टाइम में, एक महीना या 2 महीने या वीक में क्या होने वाला है। तो अब हम मंथ के चार्ट पे हैं। तो मंथ में क्या करा हुआ प्राइस ने, देखो जस्ट प्राइस ने, देखो ये पूरा प्राइस डाउन में आया हुआ है, डाउन देखो, ये डाउन डाउन डाउन। अब प्राइस ने जस्ट क्या क्या हुआ है, जस्ट ये प्राइस यहाँ आके पोज कर रहा है। कहाँ? ये तुम्हारा अगर इस वाले स्विंग का मंथली पे प्रीमियम डिस्काउंट निकालोगे तुम ये, तो अब ये किस पे है, अपने इक्विलिब्रियम पे अभी पोज कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे। तो अब ये हमारा कहाँ की डिसीजन, इसमें अभी हम डिसीजन मंथली पे नहीं ले सकते प्राइस कहाँ जाए, जब तक ये तुम्हारा यहाँ रहेगा, क्योंकि इस वाले जोन में पहले जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे 0.5 के जोन पे आता है तो प्राइस कंसोलिडेट करता है। ठीक, इसमें अब हम चलते हैं इस पे। तो मंथली में देखो क्या क्या की लेवल है हमारे पास। अब मंथली में हमारा की लेवल क्या है, जस्ट प्राइस कहाँ कहाँ से ऊपर गया है, तो हमारे पास प्राइस क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो था, ये है क्या है, ऑर्डर फ्लो नहीं, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ऑर्डर फ्लो तो ऊपर है हमारा, क्योंकि बायस डाउन के हैं। तो ये क्या हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया मंथली का, क्या है ये क्या है मंथली का ओबी, जस्ट हटा दो हटा को, ये मंथली का क्या है ओबी है, ये मंथली का ओबी विद एफवीजी के साथ। मंथली मैं मार्क कर देता हूँ, मंथली मंथली को एम से बोल देता हूँ, मंथली ओबी, मंथली ओबी विद एफवीजी। तो इसे हमने मार्क कर दिया, ये ठीक, ये हमारे पास मंथली ओबी और एफवीजी पे है। तो अब मंथली एफवीजी पे है तो प्राइस एक गल तो नीचे तोड़ नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये मंथली का ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए प्राइस अब क्या हुआ, बुलिश जा रहा है। तो बुलिश कहाँ तक जाएगा प्राइस, हमारे पास क्या की लेवल पड़ा है जस्ट बुलिश में, जस्ट देखो अगर हम देखें, इसे भी हटा देता हूँ इसे। तो अब हमारे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, कौन से जोन में, ये तुम्हारे, अगर हम देखेंगे कहाँ से, यहाँ से इस वाले स्विंग तक यहाँ तक लगाते हैं प्रीमियम जोन में हमारे पास क्या, क्योंकि हमारी ये एफपीजी टूट चुकी है। तो हमारे पास क्या है कि ये प्रीमियम जोन में हमारे पास क्या बच रहा है, मंथली के में एक ऑर्डर ब्लॉक बच रहा है ऊपर वाला, जो लास्ट में ये वाला इस वाले लेग का। तो हम इस वाले मार्क कर लेते हैं क्या, ओबी, मंथली का ओबी, ये मंथली ओबी, नेगेटिव ओबी इसे मार्क करते हैं क्या, -M ओबी। ठीक, इसे हमने माइनस के नाम से दे दिया ताकि हम, क्योंकि यहाँ से ताकि हमें पता रहे कि प्राइस क्या होने वाला है जो। ठीक, ये हमारा मंथली ओबी। तो अब हमारे मंथली बायस क्या है, इसमें मंथली बायस देखो अप है, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए अप रखेंगे, क्योंकि हम इससे ऊपर नहीं अप रख सकते, क्योंकि हमें प्राइस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ना कि हमारे अकॉर्डिंग प्राइस चलेगा। तो हमारे बायस कहाँ तक बुलिश है, केवल हमारे प्राइस केवल इस मंथली ओबी तक ही बुलिश है, इससे ऊपर हम अपनी कुछ भी नहीं रखेंगे, टारगेट लाइक यहाँ रखेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस क्या, टारगेट केवल तुम अपने जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो हर्डल है वहां तक टारगेट रखो, कोई बड़ा टारगेट नहीं कि हम इतना यहाँ इतना ऊपर रख लें, नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो क्या पहला टारगेट यही है, ये वाला। तो हम चलते कहाँ, वीकली पे चलते हैं, वीकली में क्या कहना चाहता है, वीकली प्रोफाइल क्या है। अब वीकली प्रोफाइल देखोगे तो वीकली प्रोफाइल में क्या हुआ है, वीकली प्रोफाइल में जस्ट देखो, वीकली में क्या कर रखा है प्राइस ने, एमएसएस कर रखा है, देखो ये रहा यहाँ, देखो ये इसे हटा देता हूँ मैं, क्या वीकली प्रोफाइल में एमएसएस प्राइस ने दे दिया है, कहाँ तक, ये वाला एमएसएस। ठीक, ये क्या है, एमएसएस वीकली प्रोफाइल का एमएसएस। ठीक, ये वीकली का एमएसएस हो गया। तो अब एमएसएस होने के बाद प्राइस अब क्या करेगा, प्राइस जस्ट अगर प्राइस के बायस यहाँ तक बुलिश है तो प्राइस रिट्रेसमेंट तो थोड़ी बहुत लेगा। अब ये वीकली है, अब वीकली कहाँ हुआ, कहाँ पे गया हुआ है, यहाँ कोई ओ भी है, कुछ है नहीं, एक इनसाइड बार का ओ भी है, ये इतना बढ़िया काम नहीं कर, पर हाँ इसे मीजर कर सकते हो, क्योंकि जस्ट मीजर तो करना ही पड़ेगा ना। अ, इसे थोड़ा डार्क से कर देता हूँ हल्का, चलो इसे लाइन से कर देते हैं, लाइन मार्क कर देते हैं यहाँ, क्या लाइन मार्क कर देते हैं, ये क्या वीकली ओबी, वीकली ओबी माइनस वीक ओबी, ये हमने मार्क कर दिया इससे, तो सेंटर वीकली ओबी। तो अब ये प्राइस कहाँ है इस टाइम पे, वीकली ओबी के, हालांकि ये इतना परफेक्ट ओबी ना है, क्योंकि जस्ट ना तो कोई ये इनसाइड वाला बना हुआ, तो इतना रिस्पेक्ट ना देने का प्राइस से, पर हम मार्क तो करके चलेंगे ना, क्योंकि हर्डल है एक तरीके से, तो हर्डल को हर समय मार्क करना चाहिए चाहे कुछ भी हो,
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अब हमारे पास क्या-क्या बचा? जस्ट अब हमारे पास जैसे ये वीक ऊपर गया तो हमारे पास ओबी बना। कौन-सा ओबी बना हमारे पास? एक ये वाला हमारे पास कौन-सा? ये वाला ओबी बना, ये वीक का ओबी। ये हमारे पास क्या बना? एक वीक का ओबी बन गया अब के लिए। वीक वीक ओबी। देखिए ये हमारे पास आपके लिए बाइंग का ओबी बन गया हमारे पास क्या? ये वीक का ओबी। तो हम वीकली प्रोफाइल देखने के लिए हमारी वीकली प्रोफाइल क्लियर है, कहाँ तक के लिए क्लियर है? ये मंथली के ओबी तक और ये वाली लिक्विडिटी तक। देख अब हम डे पे चलते हैं, डे पे क्या होगा? क्योंकि हमारे मंथली बायस बुलिश है, तो वीकली भी ऑल्सो बुलिश होगा और डेली जब मंथली बुलिश है तो वीकली भी बुलिश ही होगा। बट डेली में प्रोफाइल चेंज होगी क्योंकि डेली में अलग-अलग टाइम फ्रेम पे डेली में बहुत सारी चीज़ होती हैं। हम डेली में चलते हैं, डेली में क्या-क्या बना है हमारे पास। अब डेली में देखोगे जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डीएक्सवाई को एनालिसिस किया था, डीएक्सवाई में क्या-क्या बनना था। जस्ट देखो, अभी हमारे पास डे का ये वीक का ओबी भी है और क्या बना हुआ है हमारे पास जैसे उसमें ब्रेकर ब्लॉक बनना है, तो सेम एज़ इसमें भी ब्रेकर ब्लॉक है कौन-सा? डे का ब्रेकर ब्लॉक, डे बीवी लिख दिया मैंने, डे के हिसाब से मैं लिख दिया डे डे बीवी, ठीक है? ये ब्रेकर ब्लॉक लिख दिया डे का। तो अब हमारे पास क्या-क्या रीज़न बचे? अब देखो, जस्ट मैंने जैसे उसमें देखा था, देखो इसमें क्या है ये अपने ओबी पे आके हुआ है, तो डे का ओबी पे मीट करा हुआ है, जैसे कि हमारा डीएक्सवाई में डे के ओबी पे। तो अब हम डे के हिसाब से चलेंगे तो क्या कर सकते हैं इसमें भी? तो अब ये ओबी है, अगर प्राइस इसे फेल करता है तो ये ऊपर जाएगा, डे के मंथली के ओबी पे टैप करेगा, बट अगर यहाँ से रिस्पेक्ट देता है प्राइस तो हम कहाँ से बाइंग करेंगे, कहाँ से सेलिंग करेंगे? तो अब इसमें भी सेम एज़ हम क्या करते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट लगाते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट से, क्योंकि वो सबसे अच्छा टूल है, सबसे बेस्ट डील कौन-सा है? ये तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट सबसे बेस्ट है। देखो, हम अपने अगर लास्ट स्विंग से लेते हैं, लास्ट स्विंग ये है हमारे पास, तो ये हमारा क्या है? ये हमारे पास में प्रीमियम की ये हमारा क्या डिस्काउंट ज़ोन है, यहाँ से नीचे डिस्काउंट ज़ोन है। और अगर हम इस वाले केवल इस वाले लेग का लेते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, तो हमारे पास कौन-सा लेग बच रहा है? ये हमारा क्या डिस्काउंट ज़ोन है, ये वाला, ठीक? हमारे पास 2 डिस्काउंट है, एक पूरा बड़े स्विंग का, एक छोटे स्विंग का। तो अब हमारे पास 2 लाइन है, अब हमारे पास क्या-क्या बचता है? हमारे बायस क्या है? बुलिश हैं। तो बट बायस तो हमारे वीकली बुलिश है, मंथली बुलिश है, बट डेली में क्या होगा? डेली में प्रोफाइल चेंज होती है, क्या डेली प्रोफाइल के हिसाब से क्या? देखो, जस्ट ये मंडे यहाँ ओपन हुआ, मंडे जैसे खुलेगा तो मंडे क्या कर सकता है तुम? मंडे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर मंडे, देखो मंडे इस टैप करता है फर्स्ट लाइन डिफेंस को, और फर्स्ट लाइन जैसे डिफेंस को टैप करेगा, देन इसे ही टैप करने के बाद ये अगर 30 मिनट में एमएसएस दे और कुछ भी करे, एमएसएस 30 मिनट का देखना है, क्योंकि डे का है तो तुम वैसे तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हिसाब से 1 घंटे में देखना पड़ता है एमएसएस, बट तुम 30 मिनट में देख सकते हो क्या? मंडे इसे टैप कर रहा है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है ना, हमारा बायस बुलिश है, तो इसे टैप करने के बाद मंडे क्या एमएसएस देने के बाद तो तुम बुलिश बैठना है, तो मंडे, ट्यूसडे, देन ये जब इसे मंडे इसे रिस्पेक्ट कर देगा तो ये टूट जाएगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे ऊपर के लिए चला जाएगा, फिर क्या होगा? वेडनेसडे अब ये टैप कर देगा कहाँ? मंथली के ओबी पे, तो पूरा पूरा जो वीक है यहीं कंसोलिडेट कर देगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यहीं कंसोलिडेट कर देगा, ये वाला एक टेम्पलेट तो ये वाला है, ठीक? और जो दूसरा टेम्पलेट है क्या बन सकता है? दूसरा टेम्पलेट देखो, जो दूसरा टेम्पलेट क्या बना सकते हैं? क्योंकि बायस बुलिश है तो दूसरा देखो क्या बन सकता है हमारे पास दूसरा। देखो मंडे, अगर अरे हट जा भाई, अरे यार ये भी देखो, अगर मंडे इसे रिस्पेक्ट कर रहा है तो ठीक है, वरना अगर इसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मंडे में हमारे पास क्या बच रहा है? देखो, मंडे में हमारे पास लास्ट लाइन डिफेंस कौन सा? अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो लास्ट लाइन ये है, तो लास्ट लाइन में हमारे क्या क्या चीज पड़ी है? लास्ट लाइन है वीक का ओबी है, डे का ब्रेकर ब्लॉक है, और एक क्या हमारे पास ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ रहा है इस स्विंग का, क्या ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है? देखो ये रहा, कौन सा, कैसे ब्रेकर ब्लॉक कैसे पहचानेंगे? देखो, सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, तो ब्रेकर बन गया। देखो ये स्विंग की देखो, जस्ट इस स्विंग की सेल साइड लिक्विडिटी ले ली इस वाली स्विंग की, और देखो बाई साइड लिक्विडिटी, तो ये क्या बन गया? एक ब्रेकर बन गया डे का। इसे जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ, एमएसएस को हटा देता हूँ मैं, तो ये मैं मार्क करता हूँ क्या? डिस्काउंट जोन में ब्रेकर, तो डे ब्रेकर, डे बीवी, ठीक? ये मैंने डे ब्रेकर मान लिया, और इसे हटा देता हूँ लाइन को, ठीक है? ये वाली लाइन को जस्ट, अब देखो ये हमारे पास कितनी सारी पीडीआर पड़ी है नीचे, तो प्राइस बुलिश कैसे रह सकता है? जस्ट देखो, मंडे, मंडे क्या पता ये इस एफपीजी को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो कोई नहीं, तो अब हमारे पास ट्यूसडे क्या कर सकता है? ट्यूसडे अगर करता है क्या? ट्यूसडे देखो इस वाले डे के ब्रेकर में टैप करेगा, देन ये ब्रेकर डिस्काउंट में बना हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है।
तो ये जरूर ही प्राइस को क्या करेगा, ऊपर पुश करेगा। तो क्या हो जाएगा ये मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे क्या बना देगा, वीक ऑफ द लो। क्या इस वाली कंडीशन क्या बन जाएगा, ट्यूसडे वीक ऑफ द लो। देन फिर क्या होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेनेसडे ऊपर जाएगा, वेनेसडे ऊपर, और वेनेसडे ऊपर, और फिर क्या होगा, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे, और फिर क्या होगा, फ्राइडे रिवर्सल। फ्राइडे रिवर्सल, चाहे तो फ्राइडे कंटिन्यूस भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, रिवर्सल। क्योंकि प्राइस बुलिश है तो मे बी रिवर्सल ना देवे तो क्या बुलिश ही रहे, ये बुलिश रहने के बाद ऊपर टैप करे, देन वेरी ऐसा हो सकता है। देखो ये, ठीक, ये वाला देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, देखो ये सबसे बेस्ट है। अगर ऐसे प्राइस करता है तुम्हारा, सबसे बेस्ट है ये वाला सिनेरियो। तो देखो ये सिनेरियो हो गया एक हमारे पास। अब देखो तीसरा सिनेरियो देखते हैं, तीसरा सिनेरियो क्या कह सकता है, क्योंकि हम जस्ट प्राइस में हम केवल प्रिडिक्ट प्राइस कह सकते हैं, ना कि हम कुछ और कर सकते। अब देखो क्या, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, और अगर ट्यूसडे, अगर मान के चलो ये ट्यूसडे फेल होता है अगर, तो वेनेसडे देखो, क्योंकि ये क्या बना हुआ, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट टैप होता है। तो लास्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास, ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो क्या कहा, मंडे ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे वेनेसडे, तो वेनेसडे क्या करेगा, इसे टैप करता है। तो वेनेसडे में क्या होगा, मिड वीक रैली होगी वेनेसडे। देन फिर क्या होगा, ये तुम्हारा थर्सडे, और ये फ्राइडे, ये आपके लिए ये वाला, ये सब ऐसे होगा, ये वाला टेम्पलेट से, ये सब, क्योंकि हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है ना ये डे पे, तो ये बहुत पावरफुल है। तो प्राइस रोकने, बस ये एफपीजी दिख रही है, बट एफपीजी कभी भी प्राइस को नहीं रोक पाती है, याद रखना, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी हुई है, ये वाली जो बनी हुई है। तो हमारे पास हाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, ये लो स्विंग लो जो ये, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये अभी नहीं टूटेगा, याद रखना। तो बीच में हमारा ब्रेकर है, ये सब पड़ा हुआ, तो ये इसे रोक लेंगे। देन और इसके बाद कोई टेम्पलेट हो, वीकली प्रोफाइल, और इस सबसे जो मेन बात है, इसमें इब्डा चल रहा है, तो इब्डा के कारण हमारा प्राइस क्या है, बुलिश है। लाइक जैसे इब्डा दिखाता हूँ मैं क्या, ये मैं जस्ट डिलीट करता हूँ, इब्डा की साइकिल बुलिश है हमारे पास। क्या इब्डा की साइकिल क्या है, जस्ट मैं इन्हें सबको डिलीट करता हूँ। इब्डा क्या कहता है कि एमएसएस डे में एमएसएस होने के बाद की लेवल पर, भाई कोई मंथ, जैसे हम डे पे एमएसएस कर रहे हैं, तो वीक का की लेवल होना चाहिए मंथली का। तो हमारे पास क्या है, वीक का की लेवल है, हमारे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे है। तो अब इब्डा क्या कहता है कि एमएसएस होने के बाद जो फर्स्ट तारीख होती है, एमएसएस होने के बाद जो पहली तारीख होती है कोई से मंथ की, तो हमारे पास पहली तारीख कौन सी है, एमएसएस देखो यहाँ कंप्लीट हो गया बॉडी के सहित इस वाली कैंडल पर। तो हम यहाँ से देखेंगे एमएस कौन सी कैंडल फर्स्ट है। ये क्या है तुम्हारा, 24 जनवरी, 27, 28, 29, 30, और फर्स्ट 31, ये फर्स्ट, ये यहाँ में स्टार्ट हुआ। तो मतलब इस में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे क्या, 60 डे का हाई मेजर करेंगे इस वाली कैंडल से। तो देखो कहाँ बैठ रहा है, ठीक, ये क्या है, ये क्या देखो, ये 20 कैंडल का हाई है ये वाला, ये क्या है 40 कैंडल का हाई, और 60 कैंडल का हाई, देखो ये वाला स्विंग है। लाइक मैं इसे हटाता हूँ, ये देखो, जस्ट क्या, ये यहाँ से मेजर करेंगे, देखो ये रहा 60 कैंडल का हाई, देखो यही है। तो हमारी इब्डा साइकिल क्या कहती है कि जब भी इब्डा क्या करता है, लाइक तुम वो 40 डे साइकिल और 60 डे साइकिल और 20 डे साइकिल को लेता है। देखो 20 डे साइकिल तो इन्हें यही ले ली इसने एमएसएस करने के बाद। तो ये क्या है 20 डे साइकिल, मैं 20 डे मार्क कर देता हूँ, 20 डे, ठीक, ये हाई है, ठीक, ठीक 20, और ये क्या 40 डे था, 40 डे भी हंट करते देखो, 40 डे हाई, 40 डे, ठीक। अब हमारे पास 40 डे हाई हंट हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है खाली क्या, 60 डे हाई। तो 60 डे हाई हमारा ये है, 60 डे हाई, और ये भी हंट होने के लिए बच रहा है। हालांकि एक गल हंट नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये हंट होगा आने वाले टाइम में, हंट होगा, क्योंकि इब्डा साइकिल इसे जस्ट पूरा हंट करके ही रहेगी। क्योंकि इब्डा का रूल ही है कि जब इब्डा एमएसएस होने के बाद, ऐसा नहीं कि ये पूरा हंट ही होगा किसी कीमत पर, नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बायस बेयरिश है तो नहीं लेगा, अगर बायस बुलिश है तो 100% लेगा। तो इस हिसाब से बायस अभी बुलिश है, कहाँ तक के लिए, मंथली के ओबी तक। तो ये देखो 60 डे का हाई, और ये 90 डे का हाई है, तो 60 डे तक हमारी साइकिल चलती है। तो देखो इब्डा साइकिल भी हमारी बुलिश दिखा रही है। देन क्या होगा प्राइस, अब प्राइस क्या कर सकता है, देखो ये प्राइस तुम्हारा यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन ये सब करके इन्हें हंट करें, देन ये, और ये सब, ये
इब्डा के कारण।